श्रद्धा। नमस्ते शाइना जी। सबसे पहले शुक्रिया आपने हमको बुलाया और मैं और मेरी कलीग मैं आरती सर्वया श्रद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट से और मैं मानिक कोटवाल श्रद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट से। थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए ताकि ऑटिज्म के बारे में लोगों में थोड़ी जागरूकता फैलाने का अवसर दे सके। सबसे पहले आरती जी बताइए कि एडल्ट्स के लिए काम करना मुश्किल है, फिर ऑटिस्टिक और मेंटली चैलेंज्ड यंग एडल्ट्स के लिए काम करना कितना मुश्किल है और क्या है आपकी सोच और आपकी संस्था की सोच इसके बारे में? श्रद्धा से जुड़ना तो एक्सीडेंटल था। मेरी फ्रेंड जैस्मिन पांड्या जो एसपीजे साधना स्कूल, ये स्कूल है स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, वहाँ पे टीचर थी और ये बच्चे पास होने के बाद एक शेल्टर्ड वर्कशॉप में जुड़ जाते हैं जो है श्रद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे ऑफिस में उनको एक जरूरत है वॉलंटियर की जो ऑफिस और सेल्स में हेल्प कर सके, तो अगर जुड़ना चाहो तो मैंने हाँ कर दी और ज्वाइन कर दिया श्रद्धा को। तब ऑटिज्म के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। शुरुआत में तो बहुत नर्वसनेस थी कि मैं कर सकूंगी या नहीं, बट समय चलते कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ने लगा और आज 18 साल हो गए श्रद्धा से जुड़े हुए। मेरी फ्रेंड रेखा मेहता जो एक ट्रस्टी है श्रद्धा में, उसने बताया श्रद्धा के बारे में और उसने मुझे बोला कि आप आके वॉलंटियरिंग करो। इसके लिए मैं फर्स्ट वॉलंटियर बनी थी। उसके बाद ऑफिस में उन लोग को ज़रूरत थी तो रेखा मैडम ने बोला मेरे को कि आप ऑफिस ज्वाइन करो और इसी तरह मैं ऑफिस ज्वाइन किया। शुरुआत में मैं खुद भी बहुत नर्वस थी, लेकिन आज 15 साल हो गया मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ और ये बच्चों जो प्यार देते हैं इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और खुशी से काम कर रही हूँ। आप उनके विकास और एम्पावरमेंट के लिए क्या करते हैं? आमतौर पे ऑटिस्टिक युवाओं को कहीं नौकरी नहीं मिलती, तो यही कारण से यह शेल्टर्ड वर्कशॉप शुरू किया गया है। हमारे स्पेशल एजुकेटर्स और स्टाफ और वॉलंटियर्स इनके साथ मिलकर पहले इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनकी काबिलियत के हिसाब से उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, जिसके सेल से जो पैसा आता है वह उनको मासिक स्टाइपेंड की तौर पे दिया जाता है। हम उनको 3-4 दिन की एनुअल फील्ड ट्रिप्स पे भी लेके जाते हैं, जैसे हमने उनको हैदराबाद, रणथंबोर, अमृतसर, कोचिन आदि जगहों पे भी ले गए हैं। 15 साल से हम मुंबई मैराथन के ड्रीम रन का हिस्सा भी बने रहे हैं। उनके मनोविकास के लिए म्यूजिक थेरेपी, योगा, ब्रेन जिम आदि भी करवाते हैं उनके साथ और करते हैं। आरती जी, क्या आप उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं और कैसे बना सकते हैं? शाइना जी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि हिंदी में स्वालीनता बोलते हैं, यानी अपने आप में लीन होना हमेशा, ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, यानी कि दिमागी और विकास संबंधी बीमारी है जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन अर्ली इंटरवेंशन, सही समय से पहले हस्तक्षेप से और प्रशिक्षण की मदद से ऐसे बच्चों को बहुत सिखाया जा सकता है ताकि वह अपने काम खुद कर सके। पूरी तरह से आत्मनिर्भर तो कभी नहीं हो सकते, बट उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश जरूर करते हैं हम। हमारी श्रद्धा में यही कोशिश है कि ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो और दे आर गेनफुली ऑक्यूपाइड, उन लोगों को हमेशा काम मिलता रहे और उसी तरह वो ऑक्यूपाइड रहे। मैंने स्वयं देखा है कि जो आर्टिकल्स, जो सामान आप बनाते हैं, जो बाजार आप लगाते हैं, जो मार्केट्स की बात करते हैं, ये बहुत ही सुंदर आइटम्स होते हैं, लेकिन ये मार्केट कहाँ होता है मेंटली चैलेंज्ड या ऑटिस्टिक बच्चों का? लोग जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं वो कहाँ देख सकते हैं और कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? हम बहुत सारे एग्जीबिशन प्रदर्शन में अपने स्टॉल्स लगाते हैं और क्योंकि हम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स यानी जीवन शैली उत्पाद बनाते हैं तो यह कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी यूज होते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, हम ये इस पे स्ट्रेस बहुत देते कि इको फ्रेंडली होने चाहिए और हम 3 Rs रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पे बहुत फोकस करते हैं। हम अपने त्योहारों के लिए भी स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे रक्षाबंधन में राखीज और दिवाली के लिए भी हमने दिए, रंगोली, बंधनवार, गिफ्ट बैग्स वगैरह बनाए हैं। बट हमारी स्पेशलिटी है पत्तल के द्रोण और पत्रावली जो बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है
और ये बहुत तो नहीं, पर फ्यू कॉर्पोरेट्स आगे आए हैं हमें हेल्प करने के लिए। जैसे फूड लिंक, ये केटरर है, तो ये हमेशा हमारे पास से पत्रावली लेते हैं। और टाटा की सब्सिडियरीज है, उन्होंने भी हमें प्रोत्साहन करने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। सैलिसिलेट्स एंड केमिकल्स है, ताज होटल्स एंड ग्रुप, वो भी हमें काम देते हैं। दंतक जो अपना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है भूटान में, वो भी हमें ऑर्डर्स देते। सो इस तरह हम चाहते कि हमें और ऑर्डर्स मिले इन कॉर्पोरेट्स की ओर से। हमारी पत्थर की प्लेट्स डोनास जो है वो थोड़े महंगे है, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल स्टूडेंट्स बनाते हैं, पर हम कॉर्पोरेट्स और सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारे पत्थर की प्लेट्स यूज करिए, बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हैं। और ये लैंडफिल नहीं है, जैसे थर्मोकोल अभी तो बैंड हो गया, लेकिन स्टाइरोफोम थर्मोकोल लैंडफिल था, ये बायोडिग्रेडेबल है। तो इस हिसाब से हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपके नए क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप हमारे श्रोताओं को बताएं। हमारी संस्था प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है, यह एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, निरंतर सुधार प्रक्रिया है। और हमारी यही कोशिश है कि हम इन युवाओं के जीवन को कैसे सुधारे और बेहतर बनाए और समाज की मुख्य धारा में ले आए। तो प्रोजेक्ट पर से नहीं करते हैं हम, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। श्रद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट आपके हिसाब से ऑटिस्टिक और मेंटली चैलेंज लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए और समाज के लिए क्या जिम्मेदारी लेके आती है? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बार जब कोई ऑटिस्टिक या मेंटली चैलेंज है परिवार में, परिवार बात तक नहीं करती है। इसके लिए एक अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं? समाज की जिम्मेदारी है कि लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करे। ऑटिज्म ये बीमारी है जिसका ज्ञान बहुत को नहीं है। अभी अर्बन सेंटर्स में, यानी कि शहरों में पता है थोड़ा थोड़ा, बट हमारे गांव में नहीं पता है। तो इसके ऑटिज्म के थोड़े रेड फ्लैग्स, मार्कर्स है, जो अगर पेरेंट्स, माँ बाप ध्यान दे तो छोटे बच्चों को अगर टाइम से, समय से हेल्प मिल जाए तो इट वुड मेक इट इजियर कि इनकी प्रोग्रेस अच्छी हो सकती है। तो ये जो है, ये सिम्टम्स आपको 12 से 15 महीने के अंदर पता चल जाती है। और अर्लियर भी, जैसे वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, आप उनको बुलाते हैं, बोलना चाहते हैं तो आपके सामने नहीं देखते हैं। डिलेड स्पीच है उनकी, कि वो आवाज नहीं कर सकते हैं, वो इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर शाइना जी आपने उसको बुलाया तो आपके सामने नहीं देखेगा। आमतौर पे बच्चे बुलाने पर देखते हैं, लेकिन अगर ये ऑटिज्म से पीड़ित है तो ये आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं। रिपीटेड जेस्चर्स, यानी कि हाथ हिलाना, सर हिलाना कंटिन्यूसली या पैर हिलाना, ये भी एक निशानी है। तो अगर ये आप आपके छोटे बच्चे में देखते हैं तो हेल्प की जरूरत है, आप डॉक्टर के पास अवश्य जाए। तो समाज को ये जागरूकता फैलानी है कि ये जरूरी है कि ये माँ बाप को समझाए क्या है, अदरवाइज उनको लेबल कर देते हैं, ये पागल नहीं है, ये हमारे जैसे ही है। आरती जी, लोगों का कैसा व्यवहार होना चाहिए और कैसे एक सहानुभूति के साथ साथ सिर्फ हमदर्दी न जताते देखना है कि एक एसिमिलेशन हो, सबको एकजुट करना, क्या रहेगा ये प्रयास? चाइना जी, समाज की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को बताना चाहिए और जागरूक करना चाहिए कि ऑटिज्म क्या है। और कॉर्पोरेट से भी हमें गुजारिश है कि ये स्पेशल नीड स्कूल और संस्था के साथ जुड़ जाए और उसको प्रोत्साहन दे। हम जैसे संस्थाओं जैसे प्रोडक्ट्स बनाते, अगर आप ये प्रोडक्ट्स खरीदे ताकि हमारी ये स्पेशल युवान लोग व्यस्त रहे और हमेशा गेनफुली एम्प्लॉयड रहे, क्योंकि अगर आप इनको जितना एनकरेज करेंगे तो ये इतना ही इनकी लाइफ सुधरती जाएगी। लोगों को इन जैसे बच्चों को समझना चाहिए, इन्हें सराहना चाहिए और इनको आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, इनको आपकी समानुभूति चाहिए। हम सिंपैथी नहीं मांग रहे हैं, हम बोलते हैं आप हमारे कॉज को एम्पैथाइज कीजिए, समझिए कि ये क्या है और इनसे जुड़े रहे, प्यार से जुड़े रहे। आरती जी, जो लोग श्रद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं या फिर अपना समय देना चाहते हैं, वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप हमें बताएं कि वो आप तक कैसे पहुंचे। आप हमारे यहाँ वॉलंटियर कर सकते हैं, आप दिन में 2 घंटे आ सकते हैं, 4 घंटे आ सकते हैं, या आप डोनेशन या दान दे सकते हैं। हमें जो चीज़ें, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, अगर वो आप हमें डोनेट कर सकते हैं तो दैट ऑल्सो इज़ वेलकम। और हमें ऑर्डर्स दीजिए ताकि ये युवाओं को निरंतर काम मिलते रहे
और ये खुश रहे। हमारे बारे में और जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर आइए www.shraddhamumbai.org या हमें ईमेल पे संपर्क करें। एक वर्ड है scharitabletrust@gmail.com। तो प्लीज आइए और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले ताकि हम इन बच्चों की जिंदगी को और बेहतर बनाएं। So there's a very nice Chinese proverb which says, give a man a fish and you feed him for a day, but if you teach a man to fish, you feed him for a lifetime. So इसी तरह से अगर आप हमें और काम देंगे तो ये युवाओं की जिंदगी, उनको बहुत हेल्प मिलेगी, उनकी जिंदगी बदल देगी। So प्लीज आप चले हमारे साथ और हमें भी आपके जैसे आगे बढ़ाएं। हमारी यही आशा है कि हमें और सेंटर्स खोलने की अनुमति मिले ताकि हम और पीड़ित युवाओं को एनरोल कर सके और उनकी जिंदगी को रोशन कर सके।